आप सभी को निर्जल एकादशी, भीमसेन एकादशी या निर्जल ग्यारस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो के सारे सवाल आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे। तो अभी पूजा स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो मंदिर पूजा कर सकते हो या फिर आप ऐसे चौकी बिछा सकते हो। अगर आप चौकी बिछा रहे हो तो फिर उसके ऊपर लाल या पीले रंग का आसन बिछा दें। उसके बाद आपको तिल चाहिए। तिल या फूल आप ले सकते हो। तिल आप सफ़ेद या काले कोई भी तिल आप ले सकते हो। फिर तिल या फूल रखने के बाद आपको श्री हरि विष्णु जी की फ़ोटो चाहिए। फ़ोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है। अगर मूर्ति है तो फिर उसको अच्छे से पंचामृत से नहला के आप उनको स्थापित करें। फिर मैंने साइड में थोड़े और तिलों को आसन देके माता महालक्ष्मी को रखा है। अगर आपके पास वैसी फ़ोटो है जो अभी स्क्रीन पे आ रही है तो आप वैसी फ़ोटो भी ले सकते हो, नहीं तो फिर आप ऐसे भी पूजा कर सकते हो अगर आपके पास वैसी फ़ोटो नहीं है। उसके बाद आपको थोड़े और तिलों का आसन दे के आपको गणेश जी की फ़ोटो या मूर्ति रखना है या फिर आपको सुपारी से बने हुए गणपति रखने हैं। उसके बाद आपको घड़ा दान देना होता है तो आप चाहे तो छोटा या बड़ा कोई भी आप घड़ा दान दे सकते हो। छोटे से छोटा भी दे सकते हो, बड़े से बड़ा भी आप घड़ा दे सकते हो। उसके कंठ पे मौली बांधो, जिसको हम कलावा भी बोलते हैं, वो आप बांध दो। उसके बाद आप चाहे तो चौकी के ऊपर या चौकी के साइड में थोड़े से तिलों का आसन दे के उस घड़े को आप रख सकते हो। उसके बाद आपको उसके अंदर गंगा जल के 2-3 बूंदे डालने हैं। उसके बाद 2-3 पत्ते आप तुलसी के भी डाल दें और 2 या 3 दाने शक्कर के, मिश्री के, कोई भी मीठे के आप डाल दें। 2 या 3 ही डालें। उसके बाद आपको उसका ढक्कन चाहिए। मिट्टी का ही लें अगर आप ढक्कन, क्योंकि आपको दान देना होता है। फिर उस ऊपर आपको कोई भी मीठा रखना है। मिठाई रख सकते हो, मिश्री रख सकते हो या शक्कर भी रख सकते हो, पताशे भी रख सकते हो। फिर आपको कपड़ा लेना है अगर आप कपड़ा दान देना चाहते हो तो। अगर नहीं देना चाहते तो बिना कपड़े की भी आप पूजा कर सकते हो। इस कपड़े को आपको घड़े के ऊपर रखना है, पर मेरा घड़ा छोटा है तो इसके लिए मैंने उनको साइड में स्थापित कर दिया है कपड़े को। अगर आपका घड़ा बड़ा है तो आप उसके ऊपर ही कपड़े को स्थापित करें। उसके बाद आपको फल स्थापित करना है और इस पूजा में खरबूजे का फल सबसे ज़्यादा महान माना जाता है। अगर आपको खरबूजा मिल जाए तो फिर आप खरबूजा भी ले लें। और जो हाथ पंखा आता है ना, वो भी इस पूजा में बहुत ज़्यादा खास मान जाता है। फिर आपको दक्षिणा ले लेना है। मेरे यहाँ पे हाथ पंखा नहीं मिलता, अगर आपके यहाँ पे मिलता है तो आप पूजा में रख सकते हो। और जितना भी आप चाहे उतना आप पैसा रख दें। फिर आपको धूप दीप की स्थापना करनी है और जो धूप है उसको आपको ऐसे 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। उसके बाद आपको रख देना है। आप चाहे तो स्टिक वाली धूप ले सकते हो या कॉर्न वाली धूप भी ले सकते हो। उसके बाद आपको थोड़े से तिल डाल देने हैं दिए के अंदर। उसके बाद आपको 1 लोटा जल लेना है और 1 फूल लेना है और आपको शुद्धिकरण कर लेनी है। पहले आप शुद्धिकरण कर ले अच्छे से। उसके बाद आपको कलावा चाहिए। कलावा से पहले आप टीका कर ले सबको, कुमकुम से, हल्दी से, चंदन से। तो मैंने सबसे पहले दिए को तिलक किया कुमकुम से, फिर श्री हरि विष्णु जी और फोटो में जितने भी देवी देवता दिए हैं उनको, फिर माता महालक्ष्मी को, फिर गणेश जी को, फिर घड़े को। फिर सेम तरीके से आपको हल्दी से भी तिलक करना है। तो पहले हल्दी आप श्री हरि विष्णु जी को चढ़ाएं, फिर दियों को चढ़ाएं और फिर माता महालक्ष्मी को चढ़ाएं, गणेश जी को, घड़े को। और फिर अगर आपने कपड़ा उसके ऊपर रखा है तो कपड़े को तिलक करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने कपड़ा साइड में रखा है तो आप उसको भी टीका कर सकते हो। फिर चंदन से टीका करना है। सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, कैसा भी चंदन आपको मिल जाए वैसे आप चंदन से भी तिलक कर सकते हो। अगर चंदन से आप तिलक कर लें और फिर आपको घड़े के ऊपर स्वास्तिक बनाना होता है, पर उससे पहले आपको तिल सबको समर्पित कर देना है। इस दिन आपको चावल समर्पित नहीं करने, सिर्फ तिल, फूल वही आपको समर्पित करने हैं। उसके बाद जो सिंदूर दान होता है ना,
सिंदूर लगाने वाला, उससे भी आपको माता महालक्ष्मी को आपको पूजना है, टीका करना है। आप उनको टीक लें। उसके बाद आपको घड़े के ऊपर स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक आप चाहे जो चंदन से बना सकते हो, अगर चंदन ना हो कोई भी चंदन आप ले सकते हो, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, गोपी चंदन। अगर ना हो तो फिर आप हल्दी से भी तिलक कर सकते हो, या अगर हल्दी भी ना हो तो फिर आप कुमकुम से भी तिलक कर सकते हो। तिलक करने के बाद आपको सबको मौली चढ़ानी है। मौली मतलब कलावा। तो पहले आप विष्णु जी को, माता महालक्ष्मी, अगर आप चाहें तो माता महालक्ष्मी के लिए चुन्नी भी ला सकते हो। तो आप माता महालक्ष्मी को चढ़ा दें। घड़े के ऊपर हमने पहले से कलावा डाल दिया था। फिर गणेश जी को भी आपको कलावा चढ़ाना है। उसके बाद आपको फूल चढ़ा देने हैं सबको। हो सके तो फिर पीले या लाल रंग के फूल ही ले। सबको फूल चढ़ा दे। अगर फूल ना हो तो बिना फूलों की भी आप पूजा कर सकते हो। मैंने फूल चढ़ा दिया, अगर फूल ना हो तो भी पूजा हो सकती है। उसके बाद आपको थोड़े दूर्वा घास गणेश जी को चढ़ानी है। हो सके तो फिर 16 दूर्वा घास चढ़ाए। फिर आपको विष्णु जी को तुलसी का जो पत्र आता है वो आपको चढ़ाना है, और तुलसी आपको एक दिन पहले ही निकालनी है। उसके बाद आपको भोग चढ़ाना है। हो सके तो फिर फलाहार भोग चढ़ाएं। चावल का कोई भी भोग आपको नहीं चढ़ाना है। और भोग के ऊपर आप एक तुलसी का पत्ता डाल दें। और फिर आपको एक और लोटा जल चाहिए होगा, तो आपको इसको भी रख देना है, और इसके अंदर भी आपको एक तुलसी का पत्र डाल देना है। अगर आप चाहें तो फिर गणेश जी के लिए अलग भोग भी रख सकते हो, नहीं तो फिर यही भोग गणेश जी को भी आप चढ़ा सकते हो। उसके बाद एक लोटा जल में तुलसी डाल लें, और हाथों में थोड़े से तिल और फूल लेकर आपको निर्जला एकादशी की व्रत कथा आपको सुननी है। अगर आपने व्रत रखा है तो व्रत कथा का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि इधर ही सुनाऊँ तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो वीडियो का कथा का वीडियो अलग हो गया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कथा का वीडियो मिल जाएगा। फिर कथा सुनने के बाद थोड़े फूल और तिल श्री हरि विष्णु जी को, माता लक्ष्मी को चढ़ा के जो बचे हुए फूल और तिल है वो आपको लोटे के अंदर डाल देने हैं, और फिर आपको ऐसे नमन कर लेना है। उसके बाद आपको आरती करनी है। आप चाहे तो इस दिए से भी आरती कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो कपूर से भी आप आरती कर सकते हो। आरती पहले गणेश जी की, माता महालक्ष्मी की, फिर विष्णु जी की। अगर आरती आपको नहीं आती तो फिर आप सिर्फ 7 बार ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दो, वो भी एक आरती का स्वरूप ही है। उसके बाद आपको 2 बार पानी फेर देना है, और इस पूजन को निर्जला रखा जाता है। अगर आपका स्वास्थ्य पूरी तरीके से सही है तो फिर आप इस पूजन को निर्जला ही रखें। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो फिर आप इस पूजन को निर्जला ना रखें। और अगर आप निर्जला व्रत रखते हो इस दिन, तो आपको एक साल में जितने भी एकादशी आती है उन सब का फल आपको मिल जाता है, अगर आप निर्जला व्रत रखते हो तो ही। और जो ये हमने कथा की बात, जो तिल और फूल रोटी के अंदर डाले, इसको आपको सूर्य देवता को अर्घ्य देना है। अगर आप नहीं दे पा रहे तो फिर आप चंद्रमा देव को भी आप अर्घ्य दे सकते हो। आपको अगर कोई भी सवाल हो तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो। और इस दिन हवन भी किया जाता है, अगर आप चाहे तो फिर आप हवन भी कर सकते हो। हवन करना बहुत शुभ माना जाता है। हवन की अगर आपको विधि देखनी है तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको माफ़ी भी मांग लेनी एक बार, भूल हो जाए। और सुबह या शाम दोनों में से कभी भी आप पूजन कर सकते हो इनका। और इस चौकी को आप अगले दिन ही उठाएं। और जितने भी भोग प्रसाद है वो आप चाहे तो दान दे सकते हो, और अगर दान ना दे पाए तो फिर आप स्वयं इसको खा सकते हो जब आपका व्रत पूर्ण हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो फिर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, कमेंट्स में।
मैं ट्राई करूँगा कि मैं रिप्लाई दूँ, और आगे आने वाले कोई भी तीज त्योहार का सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हो।